Hello everyone, this is Soyam Rai Chaudhary and I am from Team Lex Luminate. So today we'll be starting with the video series of CPC. The first video is on stages of a civil suit. So in the upcoming videos, we will be dealing with all the stages of civil suit in details. This will be a brief introduction to what we'll be learning in the upcoming lessons. So there are basically 18 stages of a civil suit. The first stage of a civil suit is institution of a suit. The suit is instituted as per section 26 of CPC by presentation of a plaint. The section part of the CPC deals with the substantive provisions and the orders of the CPC deals with the procedural part. Order 4 of CPC deals with the procedure of institution of a suit. सो आप जब एक प्लेंट लेके जाते हैं तभी एक सूट इंस्टीट्यूट होता है. तो प्लेंट अब जब लेके जाएंगे तो आपको कोर्ट फीस भी देना होता है. तो अगर कोर्ट फीस नहीं देते हैं तो वो सूट रिजेक्ट हो जाता है. ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट के बारे में बताया गया है. तो उसके बारे में हम डिटेल्स में आगे वाले वीडियोस में जानेंगे. So after the institution has been done, then comes the second stage of service of summons. Summons will be sent to the defendant to appear in the court of law. तो समन्स भेजने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे आगे वाले वीडियोस में. तो सर्विस ऑफ समन्स इज डन एज पर सेक्शन 27 ऑफ CPC. The orders are order 5. Order 5 deals with service of summons on the defendant. Then समन्स जब चला गया डिफेंडेंट के पास तो उसको एक डेट दिया जाएगा कि वो अपियर करे. तो थर्ड स्टेज में आता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट. वो जिस दिन में आएगा उसको रिटर्न स्टेटमेंट आके फाइल करना है. सो रिटर्न स्टेटमेंट इज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 8 ऑफ CPC. देन कम्स द फोर्थ स्टेज दैट इज अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज. अगर पार्टीज अपियर करती हैं तो सूट आगे जाएगा, अगर नहीं अपियर करते हैं तो सूट को डिसमिस कर देगा कोर्ट. और अपीयरेंस ऑफ पार्टीज हैज बीन डेल्ट विद इन ऑर्डर 9. Then comes the fifth stage, that is examination of parties by the court. Examination of parties by the court is done as per order 10. Then comes the sixth stage, settlement of disputes outside the court. So if the court is of the opinion that this dispute which is before the court, it can be resolved outside the court, then the court will send it for out of court resolution. So this is done as per section 89 of CPC. ये जो ADR होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सेक्शन 18 के द्वारा ही 89 के द्वारा ही होता है. Then comes the seventh stage, that is discovery and inspection. Discovery and inspection is done by the court as per section 30 read with order 11 of the CPC. तो मैं ये जो लिख रहा हूँ ये थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा अपने बैरक में, तो आपको इजी होगा समझने के लिए. तो लिंक्ड सेक्शन से जो वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको इजी होगा और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर जुडिशियल एस्पायरेंट्स एंड फॉर सेमेस्टर एग्जाम्स ऑल्सो. तो 8 स्टेज जो आता है वो एडमिशंस का होता है. एडमिशंस आर डन थ्रू ऑर्डर 12. देन कम्स द 9th स्टेज, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय पार्टीज. तो जो भी एविडेंस होता है पार्टीज के पास वो लाके कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं. सो दैट इज डन एज पर ऑर्डर 13 ऑफ CPC. फिर आपके पास आगे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आगे जो प्लेंट है वहाँ पे प्लेंट रिटन स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के पास आ गए हैं. फिर कोर्ट क्या करेगा, इश्यूज फ्रेम करेगा. फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इज डन बाय द कोर्ट एज पर ऑर्डर 14. देन आता है डिस्पोजल ऑफ सूट और एट फर्स्ट हियरिंग. तो अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी ज़्यादा मतलब बकवास सुनने की जरूरत ही नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा, फर्स्ट हियरिंग पे ही सूट को डिस्पोजल कर लेगा. So suit at first hearing is disposal at first hearing is done as per order 15. Then comes summoning and attendance of witnesses. Then if in the opinion of the court this suit should not be disposed of in the first hearing, then comes the 12th stage, that is summoning and attendance of witnesses. फिर कोर्ट क्या करेगी, विटनेसेस को बुलाएगी. विटनेसेस को बुलाने का जो प्रोसीजर है वो दिया गया है ऑर्डर 16 में. देन आता है 13th स्टेज, दैट इज हियरिंग ऑफ सूट्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. तो जो विटनेसेस है वो तो आ गए, फिर उनको सुना जाएगा. एंड दिस इज डन एज पर ऑर्डर 18 ऑफ CPC. देन कम्स जजमेंट. फिर सभी पार्टीज को सुनने के बाद प्लेंटिफ को सुनेगा, फिर डिफेंडेंट को सुनेगा और सारे विटनेसेस को सुनेगा. जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है उनको देखेगा कोर्ट. फिर
लॉ को यूज करके वो एक जजमेंट सुनाएगा। तो जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड एज पर सेक्शन 33 रेड विथ ऑर्डर 20 ऑफ सीपीसी। फिर जजमेंट के बाद डिक्री प्रिपेयर करेगा कोर्ट। डिक्री क्या होता है वो सेक्शन 2(2) में दिया गया है। डिक्री इज जस्ट फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ द सूट। तो डिक्री प्रिपेयर करने का प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 33 रेड विथ ऑर्डर 20 में। द 16 स्टेजेस इंटरेस्ट एंड डेट्स, जो भी डेट्स पेएबल हैं, जो भी इंटरेस्ट देने होते हैं, वो कोर्ट ऑर्डर करेगा देने के लिए, जो कि सेक्शन 34, 35, 35A, 35B और ऑर्डर 20A में दिया गया है। इफ एनी, so after the interest and dates are payable, then comes the stage of appeal, review and revision. So any party who is aggrieved by the decision of the honorable court, he can approach the other courts also, that means the high court or the higher courts in appeal, and he can also file for review of the decision or the revision of the decision. So basically appeal और revision जो होते हैं वो higher courts में file होते हैं, review जो होता है वो same court ही review करता है. So this is done as per section 96, 100, 114, 115, and the orders are order 41, order 42, order 47. फिर जब सारा कुछ खत्म हो गया, फिर आता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज डन एज पर सेक्शन 51, section 36 to 74 and order 21 of CPC. So this was all about the stages of a civil suit. Hope you like the video. If you like the video, then don't forget to like, share and subscribe. So ये जो वीडियोस हैं ये सारे आपको सेमिस्टर एग्जाम्स के लिए, जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, या फिर जो भी एक लेमैन जो है वो लॉ को समझना चाहता है वो भी इन वीडियोस को देख कर समझ सकता है. तो विल बी डीलिंग ऑल with all these in details in the upcoming videos. Stay tuned. Have a good day.